चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी राइटिंग, ये जो टॉपिक है इसका नाम है स्टोरी राइटिंग। ठीक है, इसको हम, ये डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। पता है आपको, डिफेंस के जितने इंटरव्यूज होते हैं ना, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उनका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू केवल ऑफिस में बैठकर ही नहीं दिया जाता है, एक 5 दिन का कंबाइंड इंटरव्यू होता है जिसमें इसका भी एक रोल होता है। एक्चुअल में इसको पीपीडीटी के रूप में भी यूज किया जाता है। पीपीडीटी दैट मीन्स पिक्चर, परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट। ठीक है, या स्क्रीनिंग के दिन भी इसको टेस्ट किया जाता है। यानी कि फर्स्ट डे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो एसएसबी का, डिफेंस का इंटरव्यू, तब आपको एक पिक्चर शो की जाती है लाइक दिस, एंड पिक्चर विल बी लाइक हैजी पिक्चर। ये जो हैजी पिक्चर है, हैजी दैट मीन्स इट विल नॉट सीन क्लियरली, क्लियर नहीं दिखेगी आपको और दिख भी नहीं रही होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हैजी पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखकर आपके माइंड में कई ख्याल आ रहे होंगे, कई स्टोरीज आ रही होंगी, कई थीम बन रही होगी। तो ओवरऑल आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, एंड दैट स्टोरी टू बी रिटन इन 9 to 10 लाइन्स। ओके, हाउ मेनी लाइन्स? 9 to 10 लाइन्स योर स्टोरी शुड बी डन। ओके, एंड हाउ टू मेक, I will give you some points. We will draw some points. With the help of these points, we will make our story. Okay. What should be the theme of our story? The theme of our story should be similar like this picture. जो पिक्चर दे रखी है उसके आसपास होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी स्टोरी उसी पर होनी चाहिए। समझ में आ रहा हो? नहीं, आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूं, पिक्चर दैट मीन्स फोटो। ठीक है, मूवी नहीं। ये फोटो है, आपको इस पिक्चर दिख रही है। इस फोटो को देखने के बाद आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है वो आइडियाज आपको स्टोरी के अंदर क्रिएट करना है, एंड दैट स्टोरी टू बी रिटन इन 9 to 10 लाइन्स ओनली। इज इट क्लियर? क्या रूल्स होंगे इसके, पहले वो मैं बता देता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी शुड बी रिटन इन पॉजिटिव वे। स्टोरी आपको किस वे में लिखनी है? पॉजिटिव वे में। किसी भी स्टोरी में नेगेटिव चीजें नहीं बतानी है। हो सकता है नेगेटिव चीजें यहां दिख रही हो आपको सामने, फिर भी उसको पॉजिटिव वे में लिखना है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में केवल डेथ या इंजरीज वगैरह वही शो नहीं करना है, ये भी शो करना है कि लोगों ने हेल्प करी और इसकी बदौलत लोग बच पाए। तो मतलब पॉजिटिव वे में इसको स्टोरी को लेकर जाना है। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, आपके स्टोरी के अंदर एक हीरो होना चाहिए। दैट मे बी लेडी एंड दैट मे बी मेल और फीमेल। ओके, आप अगर लड़की हैं तो आप इसके अंदर किसी को क्रिएट करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि आपका हीरो कोई लेडी होनी चाहिए अंदर, भले इस पिक्चर में नहीं दिख रही हो, आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेल कैरेक्टर विल बी डन बाय यू। मेल्स के द्वारा मेल कैरेक्टर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपकी मूवी का, आपकी जो स्टोरी है उसका हीरो मान लो अजय है, आपकी स्टोरी का जो हीरो होगा वो कोई लड़की का नाम हो सकता है। इज इट क्लियर? ऐसा है। सबसे पहले तो आपको स्टोरी लिखने से पहले फर्स्ट लाइन में लिखना है, क्या चीज लिखेंगे कि द थीम ऑफ माई स्टोरी इज। आपकी थीम क्या है स्टोरी की, वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि सोशल एडेप्टेबिलिटी आप लिख सकते हो, सोशल वर्क आप लिख सकते हो, स्टडी। थीम ऑफ माई स्टोरी आप लिख सकते हो, माई थीम ऑफ माई स्टोरी इज एजुकेशन। ओके, यस। तो दैट काइंड ऑफ थीम टू बी रिटन, पहली चीज तो ये लिख देंगे। देयर आफ्टर यू विल राइट द नेम ऑफ योर हीरो, और हीरो को अच्छी पोजीशन देना। अच्छी पोजीशन दैट मीन्स कि अगर मेल कैरेक्टर आप लिख रहे हैं तो उसमें हीरो को एक अच्छा रोल दीजिए। जैसे कि हीरो ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, हीरो is a social worker, he is the president of a social worker team, a hero is a director of multinational company। समझ में आ रहा है? आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे लगे कि आपके हीरो के अंदर कुछ कैलिबर है। नहीं तो अगर खुद हीरो के खुद की दिक्कतें आ रही है, वो किसी की मदद क्या करेगा? समझ में आ रहा है? तो हीरो को पॉजिटिव वे में बताए, हीरो को ओल्ड मूवीज की तरह क्रिएट नहीं करे। समझ में आ रहा है कि मम्मी जो उसकी मदर जो है वो विधवा है, ठीक है, सफेद साड़ी पहनी हुई, सिलाई कर रही है, ठीक है, वो सब आपको नहीं बताना है। उसके बाप को 20 साल पहले किसी गुंडे ने मार दिया होगा और वो किसी गांव का ठाकुर होगा, जो पुरानी मूवीज में दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हीरो को पॉजिटिव में बताना है, न कि फिर उसकी तरफ बाद में बदला लेने के लिए, हीरो बड़ा होगा फिर बदला लेने के लिए जाता है और उसके बाप का मर्डर भी कहाँ होता है? रेलवे ट्रैक पर, पीछे से भागेंगे चाकू। वो सीन यहाँ नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको ओवरऑल पॉजिटिव वे में दिखाना है कि हीरो सक्षम है, ही इज एबल, और उसने क्या क्या काम किया है वो इस टाइप से आपको शो करना है। पहले इस स्टोरी को लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर 9 to 10 लाइन्स। ओके, उसके बाद आपको स्टोरी बिना देखे, विदाउट वॉचिंग इन योर नोटबुक, यू हैव टू स्पीक हियर, नरेट हियर, यू हैव टू नरेट योर स्टोरी। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी कि सर मुझे ये समझ में नहीं आई ये चीज? पहले तो इस पिक्चर को लिखो, देखो, देख ली, ठीक है। देखने के बाद माइंड में जो चीजें आई है, कितने लोग यहाँ पर हैं, क्या क्या चीजें आपको दिख रही है,
दोज ऑल थिंग्स टू बी रिटन इन योर नोटबुक। पहले तो ये चीजें लिखनी है, द थीम ऑफ माई स्टोरी इज दिस। ओके, देयर आफ्टर क्या क्या आपको दिख रहा है, देयर आर 5 मेंबर, देयर आर 5 पीपल, जो भी आपको दिख रहा है, जो जो चीजें दिख रही है उन सबको लिखना। लिख दिया, फिर अपनी स्टोरी को शुरू कीजिए। ओके, स्टोरी के अंदर पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करवाइए। ये लोग यहाँ खड़े हुए, मान लो ये स्टोरी आपको दे रखी है, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही है, वो कोई मूवमेंट, क्या क्या चीजें आ सकती है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई नारा दे रहे हैं या फिर कोई मूवमेंट यानी कि आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन का लीडर है तो आपका हीरो मिल गया, समझ आ रहा है ना, ये वो है और इनको मोटिवेट कर रहा है। भाई मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में बताइए, दंगा करने के लिए मोटिवेट नहीं करवाना है, समझ में आ रहा है ना, इनको मोटिवेट किस वे में कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, कि इनको बता रहा है कि वहां पर जो हुआ है वो गलत हुआ है, कोई इंसिडेंट आप दे दो कैसी घटना हुई, तो इसके लिए इनको अवेयर करें, आप जाइए और उनकी मदद कीजिए। जैसे कि कोई कहीं पे भूकंप आ गया, अब वहां पे लोग मर रहे, उनकी मदद करने के लिए उसने जो अपने सोशल वर्कर का लीडर है उसने टीम बुलाई और फटाफट काम में लग गए और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। या फिर ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को एक मैसेज देना चाहता है कन्या भ्रूण हत्या वगैरह नहीं हो, है ना, ऐसा कुछ चीजों को बचाने के लिए, तो उसके लिए भी ये लोग मिशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको स्टोरी बनानी है, आप समझ गए। तो ये स्टोरी मैं आपको नहीं देने वाला। ओके, ये पिक्चर आप समझ गए हैं, आपके माइंड में थीम बन चुकी है, तो ये नहीं देनी। अब मैं आपको दूसरी थीम दे रहा हूं जो आपने नहीं देखी हो, लेट मी ट्राई। ठीक है, आप सब अपने, आपको टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट्स विल बी गिवन फॉर होल स्टोरी। हाउ मेनी टाइम, 3 मिनट्स। ठीक है, पहले पिक्चर देखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 15 सेकंड्स। हाउ मच टाइम, 15 seconds will be given to you for observation of that picture. After 15 seconds picture will be removed. एक बार पिक्चर दिख गई उसके बाद पिक्चर को हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद आपको अपनी मर्जी से स्टोरी लिखनी है। माइंड में एक बार पिक्चर देख ली तो माइंड में हो गया ना वो तो सेट, फिर आपको लिखनी है उस स्टोरी को। कैन वी डू इट? ओके, आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर। Okay, watch it. It's a hazy picture. Picture will not be seen clearly. Okay, have you done? May I remove it? Observe it. What are they doing? Where are they all? Okay, do it first. Yes, you can start. Time start now.
Okay, have you done? Okay, do it. This was picture. I'm again going to show you this picture and all of you can observe it and you can make your story. Okay, the picture is shown to you again. If you are missing any point, you can get it back. I think you all have done it. Okay, so now tell me, what did you observe from here? क्या ऑब्जर्वेशन मिला बताइए. हैजी पिक्चर थी. द पिक्चर वाज नॉट सीन क्लियरली. सही नहीं दिख रही थी. दैट इज इट इज कॉल्ड हैजी पिक्चर. किसने स्टोरी बना दिया? हु हैज कंप्लीटेड दिस होल स्टोरी? रेज योर हैंड्स एंड टेल मी फास्ट. First of all, we need to observe. Okay, look at here. Some people are at window, and at window of railway station, at window of bus station, at window of college, any government authority maybe. They all are coming. Maybe the window of movie ticket. Yes, it may be the window of electric board office to footing their bill. बिल भरने के लिए भी लोग जा सकते हैं. फुट द बिल. बिल भरना इज कॉल्ड फुट द बिल इन इंग्लिश. ओके, तो ये बिल भरने आ रहे हैं यहाँ पर. ये भी हो सकता है. ये कोई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर फीस भरने के लिए भी लोग आ सकते हैं. ओके, स्पोकन एक्सेलेंस इंग्लिश स्पोकन भी हो सकता है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मूवी टिकट भी हो सकता है. तो बहुत सारे आइडियाज आपको यहाँ से मिल सकते हैं. थीम तो बहुत सारी है, तो आपके माइंड को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट. सो अगर आप बार बार इसके बारे में सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे, तब आपके माइंड में बहुत सारे थीम आएगी. अभी एक ही चीज आ रही है कि लोग यहाँ खड़े, बट कहाँ खड़े? यू हैव टू थिंक. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? शैल वी मेक द स्टोरी? क्या क्या बन सकती है? चलिए, आपने बना लिया सभी ने? Okay, one by one you will tell me the theme of your story only. Okay, tomorrow you will speak, you will narrate your whole story, and now today you have to tell me the theme of your story only. So कौन कौन बता सकते हैं? थीम बताइए, अपनी थीम बताइए only. Yes. Okay, the watching movie with friends. Okay, and yes. Oh, very good. They are going for vaccination of COVID-19. Be clapping for him. He made different theme. Yes. Don't tell me same. I will tell you. I will teach you tomorrow. Sir, क्या पढ़ाऊँ? पढ़ने आए थे. मैं कह दूंगा मैंने वही जो लास्ट ईयर पढ़ा है. COVID-19 theme, and his theme was COVID-19 vaccination theme. Yes. Railway station. Yes. Don't use this word same. Yes.
Scene of railway station. Yes, and you? Hmm? Movies. Hmm? Bank. Very good. So there are various ideas you have. Everybody can think. So now tell me, how can we get the problem? How can we create a problem so that we can make our story on that problem? We need to solve our problem. So first of all, we need to create a problem so that we can solve it. So how many problems and what problem did you create? Tell me one by one. What problem did you create according to you? What's problem in this picture according to you? People are suffering from COVID-19. Got it? That's the problem. Okay. So people are suffering from COVID-19. That is your problem. Got it? Sit down. Thereafter, I will come to the solution. Your problem? The people are facing the COVID-19 and they came here for vaccination. Oh, obviously. And we will come later on solution. But first of all, thank you. Sit down. People are suffering from COVID-19 pandemic situation was going in all over the world. Okay. Thereafter, we'll come to the solution. Yes. Problem? What is problem? What is problem in your story? Problem should be done also. केवल टिकट ले रहे जा रहे हो, दैट इज मीन्स आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो. ओके, यू आर नॉट हीरो ऑफ अ स्टोरी. हीरो कौन होता है? जिसको प्रॉब्लम दिखती है एंड ही सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आप अपनी लाइफ के हीरो हो सकते हो जब आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. अभी एग्जाम सर पे आ रखे हैं, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है और उस समय आपको लग रहा है कि जिस एग्जाम में मेरे 0 नंबर आ सकते हैं उसमें मैं फर्स्ट डिवीजन लेकर आ सकता हूँ या और अच्छा कर सकता हूँ. दैट मीन्स यू आर हीरो ऑफ योर स्टोरी. आप खुद हीरो हो उस स्टोरी के. दूसरों पर डिपेंड क्यों रहते हो? मैंने पहले भी कहा है, आप यू आर द बेस्ट मोटिवेशनल ऑफ योर लाइफ. सो यू आर ऑल्सो हीरो ऑफ योर लाइफ. सो आप यहां से प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए और उसका सोल्यूशन दीजिए. यू आर हीरो ऑफ योर स्टोरी. यस. सो तो इसमें ये तो प्रॉब्लम होगी, इसमें सोल्यूशन. समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? सिट डाउन. थैंक यू. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हर कोई सोल्यूशन चाहता है. ऑनेस्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन टू मी केयरफुली. हर कोई सोल्यूशन चाहता है जिंदगी में, लेकिन हम असल प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पा रहे. व्हाट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, हम अपनी प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पा रहे और हमें सोल्यूशन चाहिए. सोल्यूशन इसलिए चाहिए, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए पता है? वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है. ये सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेती हूँ. ऐसा क्या है, देख लेते हैं. अगर कोई मेला लगा हो तो आपको नहीं पता किस चीज का मेला है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं तो हम भी एक बार जाके देख के आते हैं. तो वो मेंटेलिटी हो गई है. हमें ऐसा नहीं करना है. दूसरों की तरह कॉपी मत कीजिए. आप अपने खुद की प्रॉब्लम्स को पहचानिए. अगर आपने खुद को नहीं पहचाना, दुनिया आपको नहीं पहचानेगी. आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे लिए ये करे ये करे. आप खुद ही को नहीं पहचान रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या लाइफ की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड योर प्रॉब्लम्स आल्सो, सो दैट यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. यू विल हैव टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स. ओके, सो दैट यू कैन मेक योर ओन स्टोरी. नेक्स्ट प्लीज. They should make 2 lines. The problem is only they want to get ticket, but they are in 2 lines. And according to you, ticket to be given as soon as possible. जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी टिकट देना चाहिए. बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना ये तो. तो you think और बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसमें क्या हो सकता है पता है? लोगों को लंबी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. अब इसमें क्या एक लाइन स्टोरी क्या बन सकती है? People are in the line, they are in queue, okay, for a long period of time, but some we can say कि कुछ ऐसे लोग भी हैं उसके अंदर, ठीक है ना. आई कैन से ओल्ड सिटीजन्स, जो बूढ़े लोग हैं उनको खड़ा. तो फिर अपने हीरो ने क्या किया? अपने हीरो ने फटाफट उन सारे लोगों के लिए, पता है कि काफी देर से लाइन लगी हुई है, ठीक है, उसने क्या कर दिया? अपने टीम को बुलाया और हेल्प की. वहां पर सबको फ्री में पानी और चाय की व्यवस्था करवाई. और उसने क्या कर दिया? बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनको चेयर दिलवाई, उनको बिठाया और सबने तारीफ करी. मे बी पॉजिटिव थिंग. ओके. या फिर ये हो सकता है कि आपका हीरो बाहर स्टडी करके आया है, बहुत इंटेलिजेंट है, टेक्निकल माइंड है उसका. तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? लोगों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं, अब आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं. मे बी गिव द प्रॉब्लम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम. ये सब आप पर डिपेंड है. आप ही को प्रॉब्लम देनी है, आप ही को सोल्यूशन देना है. नेक्स्ट.
Exactly. And thereafter, you saw your caliber. Hmm. Okay, that's good. He has good idea. He has good theme. Even he has given a problem and he has given solution also. So if you want to solve your problem, you need to identify your problems. तो पहले पहचानो खुद को, अपने problems को, उसके बाद solution देना है. Yes, last one. कोई problem नहीं? बैंक में खड़े लोग, क्या हो सकता है? आपके पास तो अच्छी स्टोरी थी, बैंक में हो आप. लिसन टू मी, कि लोग लाइन में खड़े हैं काफी देर से बैंक में, बहुत लंबी लाइन है. सडनली वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं, रॉबर्स, वो बैंक लूटने की ट्राई करते हैं, आपका हीरो बचा लेता है सबको. बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती थी. ये आप आइडियाज तो लाओ ना. पहले तो सोचो आपके माइंड में आइडियाज कितने हैं. पहले आप एक ही आइडिया पर काम क्यों करते हो? सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, हमको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है. प्रॉब्लम्स का लेवल देखो, आपके देखो लेवल मैंने अभी चेक करे. कोई के प्रॉब्लम कोविड-19 तक टिके हुए हैं, कुछ लोग हैं जो रेलवे स्टेशन तक हैं, कुछ लोग मूवीज तक है. लेकिन मूवी के अंदर आपने क्या स्पेशल दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है ना, कि जैसे लाइन में ये ऐसा कर रहा था तो हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया. तो ये आपका एक्चुअल में ये साइकोलॉजी का पार्ट है, पता है आपको. इससे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है कि आप ज्यादातर किस बारे में सोचते हो. समझ में आ रहा है ना. ये कोविड-19 अभी भी इनको कई चीजें माइंड में आती है तो कोविड-19 रहता है, डर रहता है, या ऐसा कुछ है, या वैक्सीनेशन वगैरह. रीजन बता रहा हूं मैं, आपका रीजन था क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से आपकी फैमिली जुड़ी हुई है. राइट इसीलिए उनके वैक्सीनेशन, कोविड-19 ये सब आ रहा है. आपके आसपास आप जहां कहीं भी घूमते हो, आप घूमने भी गए होंगे तो वहां पर ये सब बातें चलती है. कोविड में तो जाना बंद हो गया था, कहीं जाना आदमी, कोरोना कोरोना कोरोना. दैट इज आपके माइंड में चीज ऑब्वियसली होता है. ट्रेवल्स, इससे ज्यादा ऐसा किसी ने एयरपोर्ट का तो नहीं कहा, आपने फ्लाइट की लाइन का तो नहीं कहा. समझ में आ रहा है. तो आपने ये सोचा, तो इससे पता चल रहा है. मूवीज ठीक है, कोई बात नहीं, मूवीज इज नॉट बैड, लेकिन वहां पर भी साला टिकट नहीं दे रहा, मेरे को लाइन में, वहां पर इन्होंने ये एक्शन लिया. तो ये पता चलता है कि आप जिस एरिया से या जिस बिलोंग करते हो उसमें मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलता है. ओके, तो ये साइकोलॉजी का हिस्सा है. व्हाट वाज योर थीम? रेलवे स्टेशन. तो माइंड में सब आ रहा है. मैं कह रहा हूँ ना, ओवरऑल बैंक में पापा का जाना उनका आना जाना ज्यादा होता है. तो ये सब चीजें साइकोलॉजी का हिस्सा है. आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये डिफेंस का इंटरव्यू जो होते हैं ना, तो इसमें साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है और ये देखा जाता है. आपको एक पता होता है, एक टीचिंग फील्ड में रोरसा धब्बा सीआई परीक्षण होता है. उसमें ऐसे अलग अलग परीक्षण दिए जाते हैं बच्चों को. कहीं लाल कलर पकड़ो, एक है ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, तो बच्चे कौन से कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो मान लो छोटे बच्चे रेड कलर को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब वो काफी अग्रेसिव है, उनके माइंड में गुस्सा बहुत है. तो ये सब टेस्ट है, ये भी एक छोटा सा टेस्ट था. समझ आ गया ना, जिससे आपकी मेंटालिटी, आप किस कहां से बिलोंग करते हो, ये सब चेक किया जाता है. क्लियर है. उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है और आप सोचते हो उसको पता ही नहीं अगले वाले को. उसने 4 दिन ये सब टेस्ट करके पता कर लिया है कि आपके माइंड में क्या है, आपका लेवल क्या है. फिर जब वो प्रश्न पूछता है ना, तो आपको लग रहा है कि इनको मैं कुछ भी बोलूं पता थोड़ी चलेगा. उनको सब पता चल जाता है क्योंकि इन्होंने पहले ही सब क्लियर कर लिया. सो अब नेक्स्ट जो पिक्चर मैं आपको देने वाला हूं, आप घर से उसकी स्टोरी बनाकर आएंगे, अच्छे से उसको क्रिएट करना. कल आते ही उस स्टोरी को नरेट भी करना है. सो हाउ टू नरेट योर स्टोरी, दैट विल आल्सो टोल्ड यू एज सून एज पॉसिबल. वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि स्टोरी को नरेट कैसे करना है. ठीक है, अभी एक मैं स्टोरी का डेमो दे देता हूं कि आपको स्टोरी कैसे बोलनी है अपनी स्टोरी को. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू अ डेमो एंड व्हिच स्टोरी टू बी टेकन? बैंक रॉबरी. आई एम गोइंग टू टेक हिज स्टोरी. ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ Sunil. Okay, I am taking my name. Okay, hello everyone, myself Rahul. I am going to share you a story of bank robbery. One day you are hero of your story. Got it? And you can mention your name also. One day I was in the bank and there I saw some robbers came to that bank and they tried to robbery in that bank. Suddenly everybody was running here and there and everybody was shocked. In that case, I thought what to do. I suddenly locked the door and I attacked on those robbers. Okay, thereafter I have taken their weapons and with the help of me and the bodyguard of the bank, maybe the bodyguard or maybe the policeman, okay, security guard was there, he helped me. We both invaded on that person and we saved that bank and the people also. Thereafter everybody was appreciated and the district collector, what did he do? District collector awarded me on 15 August. Got it? Short and sweet story. रॉबर्स आए, हमला किया, उनके पास भी हथियार थे, आपने बॉडीगार्ड जो कोई सिक्योरिटी गार्ड था उसकी मदद ली, हमला किया और लोगों में भी जोश आया था, वो भी उसके ऊपर उसको हरा दिया उनको. इस तरीके से आपने जीत ली.
आप सोच रहे होंगे ये कहना आसान है, हाँ आई नो इट इज वेरी इजी टू से एंड इट इज वेरी टफ टू डू, लेकिन सोच तो बड़ी रखो, समझ में आ रहा है ना। आप सोचने में भी डर रहे हो, नहीं 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 वो डाकू उनके पास तो बंदूकें होगी, अरे सोच में भी डर रहे हो, रियल करना पड़े तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव स्टोरी बनाइए, तभी तो कहते हैं ताजमहल कहाँ बना था सबसे पहले, शाहजहां के दिमाग में, उसके बाद वो जमीन पर बना। तो आपका माइंड सेट शो कर देता है कि आप क्या हो और अंदर आपके क्या चल रहा है। इज इट क्लियर? सो माइंड पॉजिटिव रखिए, मेंटली अगर आप पॉजिटिव हो, देखो इंसान की दो प्रवृत्ति होती है, दो तरह की उसके पावर होता है, एक तो होता है मेंटली पावर, माइंड वाला पावर, और एक होता है फिजिकल पावर, शरीर वाला पावर, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंसान यहां से जीत सकता है, एवरीथिंग यू कैन डू इट, यहीं से। तो आप देख लो मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन जिस मजदूर जिस बिल्डिंग को बना रहा है उसका मालिक कहीं ऑफिस में बैठा होगा, समझ में आ रहा है ना, वो उसका माइंड यूज कर रहा है, भले वो उससे भी वो भाग नहीं सकता, वो मजदूर बड़ा उसका जो है ना सेठ जो बड़ा हैवी होगा, उसका वेट भी काफी होगा, लेकिन वो माइंड गेम खेल रहा है। तो अगर आप यहां से पावरफुल हो, आप हर तरह से पावरफुल हो सकते हो। तो फिजिकल पावरफुल इज नॉट इंपॉर्टेंट देन मेंटली। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इमेजिन करना। अगर वो आपने पॉजिटिव किया है देन योर लाइफ विल बी गोइंग पॉजिटिव। गॉट इट? तो ये थी स्टोरी थीम। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको अभी दिखा देता हूं, उसके ऊपर आप घर जाकर आप ऑब्जर्वेशन कर लो इसमें क्या क्या है, घर जाकर स्टोरी बनाकर लेके आएंगे। शुड आई टेल यू? Who is he? Politician, prime minister, maybe security guard, his security bodyguards, पब्लिक। यहाँ से बहुत सारे स्टोरीज बन सकती है, बहुत सारी थीम माइंड में आ सकती है, बहुत सारे आइडियाज कैन बी टेकन। हमला हो सकता है इसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है। या फिर उस गांव में कभी कोई विकास नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने क्या किया, एक ऐसे बंदे को खड़ा किया जो उस गांव का विकास कर सके, और उसने कुछ डेवलपमेंट लाया और वो इलेक्शन जीत गया। फाइनल जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसका वेलकम किया। बहुत सारे स्टोरीज बन सकती है, बहुत सारे आइडियाज आप लोग यहाँ से ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं आप इसी के ऊपर टिके रहो। आप इस बंदे को गांव का दिखाओ ना, अभी आप सबके माइंड में एक ही चल रहा होगा कि पॉलिटिशियन है, वोट मांगने आया है। क्यों ऐसा कर? आप ये कहो ना, गांव का बंदा था, आपने इसको जिताया, गांव का बंदा जब जीत कर वापस आया तो लोगों ने उसका वेलकम किया, उसने गांव का विकास किया। क्यों हम उसमें नेगेटिव ढूंढे कि सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर स्टोरी एंड यू विल मेक योर स्टोरी एंड आई विल लिसन इट टुमारो। एनी प्रॉब्लम हियर? शुड आई लीव यू?